Good morning to all of my dear students. Welcome beta and this is Ketki Rahangdale फिजिक्स टीचर. आपको पता ही है क्योंकि आपने हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लिया. ओके बेटा, चलो ध्यान दो. अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है आप अभी न्यूली 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले चुके हो और आपके दिमाग में जो फिजिक्स का डर है वो तो मैंने मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में निकालने के बारे में तो बताया ही था आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डर या लग रहा है तो प्लीज बेटा सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर को देखते समय अच्छे से फ्रेश माइंड से बैठो. पूरे फ्रेश हो जाके ऐसे एकदम हेरमुसले जैसे बोलते हैं एकदम नर्वस टाइप टेंशन में मत बैठो, एकदम फ्री माइंड से बैठो. ठीक है, फिर कंसंट्रेट करो वीडियो लेक्चर की तरफ, मेरी तरफ, मेरे हर एक वर्ड की तरफ, और मेरे हर एक वर्ड को कैलकुलेट करके फिर फिजिक्स को समझो. देखना बेटा आपको फिजिक्स कितना इजी लगता है. तो जैसे कि मैंने आपको हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में फिजिक्स क्या होता है, किसे कहते हैं, ये वर्ड कहाँ से आया है, क्यों इसका हमारे डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, क्या सही में डे टू डे लाइफ में हम जो फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो मैंने इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन दे दी थी हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में, मतलब इंट्रोडक्टरी वाले लेक्चर में. अब चलो इसी इंट्रोडक्टरी लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, और वो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता है. अब देखो बेटा इतनी सारी ब्रांचेस है, हर ब्रांच का एक अपना खुद का ओन इंपॉर्टेंस है. फिलहाल तो मैं आपको बेसिक नॉलेज से ही स्टार्ट करूंगी एंड देन हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और कुछ बातें भी तो आपके ध्यान में रहनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स, माइंड को स्ट्रेस मत रखो, एकदम टेंशन फ्री होके ये वीडियो लेक्चर देखो. अब देखो यहाँ पे मैं जो आपको बेसिक बातें बता रही हूँ, आप बोलोगे मैम है हमारे किस काम की. अब देखो जो समझदार है, जो होशियार है, उनको अपने आप समझ में आएगा कि ये हमारे किस काम की. लेकिन जिनको लगता है कि ये लेक्चर देखना बिल्कुल फालतू है, तो प्लीज बेटा बस मैं एक बार ध्यान दो, एक वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद आपको खुद ही लगेगा कि नहीं मुझे हर एक वीडियो लेक्चर में नया नया कुछ दिखने को मिलेगा, दिखाने को मुझे मिलेगा, तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा. क्योंकि आप देखो बेटा सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी है और स्टडी भी एडवांस हो चुकी है. बस स्टेट बोर्ड के बातों पे रह के हम पढ़ाई या आगे का एजुकेशन नहीं कर सकते. हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना पड़ता है, फिर वो JEE हो, नीट हो, NDA हो, एम्स हो, या कोई AEEE हो, या कुछ भी ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्स होती है, MSCET लेवल की होती है, अलग अलग एग्जाम होती है. लेकिन हर एग्जाम में अगर हमें उतरना है तो क्या एकदम हाई जंप मारोगे? नहीं, हम भी तो बचपन से कुछ बातें सीखते एक्सपीरियंस लेते आज इतने बड़े हो गए हैं कि हमको भी कुछ बातें अपने आप समझ में आने लग गई है. तो बस यही है बेटा फिजिक्स के बारे में भी, इसे जितना आप अपने आप समझने की कोशिश करोगे उतना ही आपको अपने आप ये समझने भी लगेगा. और अगर कुछ आया आपको डिफिकल्टी तो फिर उसके लिए टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल हम हैं ना आपके लिए. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फंडामेंटल फिजिक्स which is most important in case of the JEE, in case of the NEET as well as in case of the NDA also. तो ये जो सभी बातें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, ये पूरी फाउंडेशन वाली टर्म्स है जो आप 8, 9, 10 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं उनसे लाइव करके आपके सामने बताऊंगी. सही में आपको वो एग्जाम्पल दिखा के बताऊंगी, फिर आपको भी लगेगा नहीं सच में ये बातें, क्योंकि अगर कोई टर्म हम लाइव देख लेते हैं तो हमें उतना ही अच्छे से समझ में आता है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट का ये फर्स्ट लेक्चर. अब चलो इसमें हम क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर. ठीक है, चलो देखते हैं बेटा यहाँ पे फिजिक्स. अब आपको मैंने लास्ट समय ही ये बता दिया था क्या है क्या नहीं करके, फिर भी इट इज द ब्रांच ऑफ. अब आप बताओ क्या होगा बेटा? यस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस. So physics is nothing but the branch of science in which we observe
measure and describe nature and natural phenomena। ध्यान दीजिए, हम इस फिजिक्स सब्जेक्ट में क्या करने वाले हैं, बिल्कुल इजी से इजी चलते हैं। क्या करेंगे हम फिजिक्स पढ़ के? हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, देखने का काम करेंगे। उसके बाद हम मेजर। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे मेजर होगा? क्यों, आप बोल नहीं सकते व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन? यस और नो, कितना सुंदर सीन है, व्हाट अ वाटरफॉल, ये सब। अब आपको तो ये एक सीनरी लग रही होगी, लेकिन आपने इसके पीछे का फिजिक्स नहीं देखा, आपने इसके पीछे के फिजिक्स के इन्वॉल्व टर्म नहीं देखे। तो देखो, हमें फिजिक्स में क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व के बाद में मेजर करना है एंड डिस्क्राइब करना है। सिर्फ किसे? नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो जैसे कि इसमें ये सब बातें आपको दिख रही है, सही में आपने वाटरफॉल को सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के हिसाब से देखा है? कभी सोचा है ऊपर से नीचे जब पानी आ रहा है तो वो मोशन में है? नहीं। जब सनलाइट के बाद लाइट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, ठीक है। वाटर जब साइलेंट मोड में है तो इट इज एट द रेस्ट पोजीशन। अरे मैंने जो बोला अभी, वाटर इज एट द रेस्ट पोजीशन, ये भी क्या है? सेंटेंस है, एक फिजिक्स का रेस्ट वाली टर्म आ गई। वाटरफॉल दैट इज द फॉल इज नथिंग बट द मोशन वाला टर्म। मतलब देखो बेटा, एक सीनरी दिखा के भी मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ कि फिजिक्स ये सिर्फ और सिर्फ किलिंग सब्जेक्ट के नाम से जो जाना जाता है, हाँ वो ऐसा नहीं है। अरे बाबा, जो हमारे सामने हो रहा है, हमारे नेचर में हो रहा है, जो नेचुरल थिंग से रिलेटेड है, वही फिजिक्स है। और पता है बेटा, इन्हीं छोटी बातों को जोड़ के बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस क्रिएट हुए हैं, और बस वही हमें देखना है। तो अब क्या मैं आपको डायरेक्ट इन्वेंशंस पढ़ाऊंगी क्या? नहीं, मैं इन्वेंशंस को क्रिएट करने के लिए माइंड की शुरुआत, सोचने की शुरुआत कहां से हुई वो बता रही हूं, ठीक है। सो द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी ऑब्जर्व, वी मेजर एंड describe nature and natural phenomena. Okay, now the next see here, अब मैकेनिक्स। अब आपको मैं हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी। मैकेनिक्स, हम बोलते हैं हमारी गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक को बुला के लेके आओ। घर का ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है, इलेक्ट्रीशियन को लेके आओ, बोलते हैं। लेकिन आपने ये सोचा है इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स आके क्या करते हैं? कुछ नहीं, जो चीज हमारी खराब हुई, जो इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब हुआ, उसे सुधारने का काम करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, ये सभी वर्ड फिजिक्स से रिलेटेड ही तो है। और फिर आप कैसे बोल रहे हो कि डे टू डे लाइफ में कहाँ फिजिक्स की जरूरत पड़ती है? क्यों? अब सोचो तो देखो, अब जिस मैकेनिक को हम बुलाते हैं घर में, या हम जाते हैं जिस मैकेनिक के पास गाड़ी को दुरुस्त करने के लिए, सुधारने के लिए, वो मैकेनिक और इस मैकेनिक्स का क्या मतलब है वो देखिए यहाँ पे। सो लेट्स सी हियर, मैकेनिक्स इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of particles or bodies when they are at rest or in motion। इस केस में हम डिस्क्राइब करें मैकेनिक्स में, ध्यान दो यहाँ पे, मैकेनिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे? पार्टिकल्स की, साथ में उन बॉडीज की जो कौन से पोजीशन में होते हैं? रेस्ट, और साथ में ही फिर मोशन में। जो पार्टिकल, जो बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो। अब रेस्ट में बोले तो फिलहाल देखो, बॉल हाथ में जब तक है तब तक वो रेस्ट में है, वहां से ड्रॉप होके नीचे आ रहा है मतलब मोशन में है, नीचे आके फिर रुकेगा रेस्ट में, फिर से ऊपर से लेके नीचे आएगा फिर से मोशन में। मतलब जो बॉडी, जो पार्टिकल रेस्ट में होते हैं या फिर मोशन में होते हैं, उनके ऊपर जो हम डिस्कशन करते हैं, उनके ऊपर जो स्टडी करते हैं, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। अब याद रहेगा आपको कि मैकेनिक्स किसे कहा जाता है? इट इज नथिंग बट द वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील्स विद द स्टडी ऑफ पार्टिकल और बॉडीज इन विच दे आर एट रेस्ट और इन मोशन। रेस्ट, मोशन, रेस्ट, मोशन, समझ में आ गया?
तो अगर हम किसी पार्टिकल्स के या किसी बॉडी के रेस्ट या मोशन वाले कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये जो कंसेप्ट जिस टर्म में डिस्कस कर रहे हो वो मैकेनिक्स है। समझ में आ गया? चलो उसके बाद में नेक्स्ट, जिस मैकेनिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, अब इस मैकेनिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा। और अब वो दो पार्ट कौन से है? पहला स्टैटिक्स, दूसरा डायनामिक्स। पहला क्या है? स्टैटिक्स और दूसरा क्या है? डायनामिक्स। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी स्टैटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, लेकिन मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट वन पार्ट इज द स्टैटिक्स, अनदर वन इज द डायनामिक्स। चलो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूं स्टैटिक्स के बारे में। अब ये स्टैटिक्स किसे कहते हैं? तो देखो, इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। It is the study of object at rest. This requires the idea of forces in equilibrium. 1 minute. Listen here. अब forces in equilibrium ये थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, चलो जाने दो, इसको छोड़ो। अब मैं आपको बताती हूँ forces in equilibrium किसे कहते हैं। आप स्कूल जाते हो, अब फिलहाल तो बेटा कोरोना का काल चल रहा था तो स्कूल में जाना हमारा बंद ही हो गया था, लेकिन फिर भी स्कूल डेज तो आपको याद आते होंगे। ओके, तो जब हम स्कूल में जाते थे तो जाते बराबर क्या लेक्चर में बैठ जाते थे? हमारे क्लासेस स्टार्ट होते थे? नहीं, आपको पता है इंडियन कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो जब भी हम स्कूल में एंट्री करते हैं, आफ्टर सम टाइम हम प्रेयर के लिए असेंबल होते हैं, हमारी असेंबली होती है। जब भी हमारी असेंबली होती है, जब हम असेंबल होते हैं, तो उस समय देखना बेटा, असेंबली होने तक तो हम थोड़ा सा हिलडुल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी प्रेयर स्टार्ट होती है, सब अपनी अपनी जगह पे स्टैच्यू बन के हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। उस समय मैं आपको बोल सकती हूँ बेटा कि ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब समझा इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? एक बैलेंसिंग कंडीशन। जब भी, अब देखो, मैं बताने के लिए तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकती हूँ, लेकिन मैंने वो एग्जाम्पल बताया जिस एग्जाम्पल में आप शामिल हो, और जिसमें हम शामिल होते हैं वो बात हमें जरा जल्दी समझ में आती है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे ही असेंबली में हम सब असेंबल होके प्रेयर स्टार्ट करते हैं, उस समय जो पोजीशन है बेटा वो इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम जब डिस्कस करते हैं, इसका मतलब उस समय पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट्स इन एट द रेस्ट is at the rest या stable condition. So simple सी बात है, statics is one of the branch of mechanics. It is nothing but the study of object at rest. This requires the idea of forces in equilibrium. मैं बोलती हूँ, this requires the idea of the students in assembly. Okay, so it is a simple meaning of the statics. अब रही बात किसकी? डायनामिक्स की। तो चलो डायनामिक्स के बारे में भी हम लोग देखें। Dynamics. Dynamics is the study of moving object. That means statics का opposite one dynamics. अब समझ में आ गया? Dynamics is nothing but the study of the moving object. फिलहाल मैं रेस्ट में हूं तो ये क्या है? स्टैटिक्स। लेकिन अगर मैं मोशन परफॉर्म कर रही हूं, मूव हो रही हूं, तो अब मैं किस में आ गई? डायनामिक्स में। ठीक है, इसलिए कभी कभी कहते हैं व्हाट अ डायनामिक पर्सनैलिटी। डायनामिक पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? मोशन वाली, मतलब एक्टिव पर्सनैलिटी, जो कभी रेस्ट में नहीं रहती, जो कभी इसी बुत बनी खड़ी नहीं रहती, जो एनी टाइम मोशन में रहती है, एनी टाइम एक्टिव रहती है, उस पर्सनैलिटी को इंग्लिश में एक वर्ड है डायनामिक। दैट इज द डायनामिक्स। ओके, इट इज द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायनामिक्स विच मीन्स पावर। ये ग्रीक वर्ड है बेटा, और इसी ग्रीक वर्ड डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? पावर, एनर्जेटिक। समझ में आ गया? सो डायनामिक्स इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। और आपको बता दूं, डायनामिक्स भी दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। कौन से दो पार्ट में? काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो सिंपल सी बात है, मैकेनिक्स गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। डायनामिक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू two parts, kinematics and kinetics. That's all.
आगे बात समझ में? तो चलो अब हम इनके भी एग्जाम्पल देखेंगे, इनके बारे में भी देखेंगे हमारे काइनेमैटिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमैटिक्स? अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताऊंगी। काइनेमैटिक्स, it is one of the branch of dynamics. Okay, so is the study of the relationship between displacement, velocity, acceleration. चलो चलो अब देखते हैं displacement, velocity and acceleration. देखो यहां पे फर्स्ट एग्जांपल आपको शो करेगा डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म। हेलीकॉप्टर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, जाते जाते उसने फूड पैकेट फेंके नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस, कोई भी चीज अगर होती है, अगर हम उसको कितना भी ऊपर क्यों ना फेंके, फाइनली वो कहां आती है बेटा? नीचे की तरफ, ड्यू टू द ग्रेविटी। चलो इसके बारे में भी देखेंगे बेटा हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, लेकिन पहले हम जिसे पढ़ रहे हैं वो तो पॉइंट क्लियर कर ले। चलो ठीक है, हम क्या देख रहे हैं बेटा? मोशन के बारे में। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आपको ये शो कर रहा है, फर्स्ट पिक्चर, कि हेलीकॉप्टर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। वेलोसिटी मोशन परफॉर्म कर रही है। सिंपल सी बात है बेटा, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट पोजीशन, तो उस समय वो चुपचाप है, लेकिन जब वो मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस समय उसकी एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। यस बेटा, जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है ना, वो मैं हूं, तुम हो या कोई भी, तब तक उनके पास जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और यही पोटेंशियल एनर्जी उनको पोटेंशियल देती है कोई वर्क करने के लिए। तो जैसे ही हम कोई वर्क परफॉर्म करते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। यहां पे भी वही है, जब कार रेस्ट में थी, एट दैट टाइम इट possesses द पोटेंशियल एनर्जी। अब कार कौन से मोशन में आई? मोशन परफॉर्म कर रही है, दैट मीन इट possesses द काइनेटिक एनर्जी। एंड यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज वी? वी फॉर वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी। तो यहां से एक टर्म से दूसरे टर्म तक मोशन परफॉर्म करना, मतलब डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, और यही डिस्प्लेसमेंट जहां आता है वहां वेलोसिटी होती है। ठीक है, उसके बाद में एक्सेलरेशन। अब ये देख रहे हैं आपको, गोल गोल कार घूम रही है, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि कार एक्सेलरेटेड मोड में है, इसीलिए वो एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रही है। दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो देखो तीनों एग्जांपल अपनी अपनी जगह पे एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं। यहां पे अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट, यहां पे अगर आप देखो तो वेलोसिटी, यहां पे अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन। ओके, और ये किस में आ गए बेटा? काइनेमैटिक्स में। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इन केस ऑफ द काइनेमैटिक्स, विच इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स, is the study of the relationship between displacement, velocity, acceleration and time of a given motion without considering the forces that causes the motion. मतलब अब हम यहाँ पे केस में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, इनके बारे में। यस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ अगर वेलोसिटी है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ भी एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी थी, मतलब डिस्प्लेसमेंट था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सभी ऑब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इन कंसेप्ट को साथ में रख के। लेकिन हम उस समय ये नहीं सोचेंगे कि अगर ये सब ऑब्जेक्ट अपना अपना मोशन अपने अपने लेवल पे देख रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ड्यू टू विच फोर्स? इट इज द रीजनेबल टर्म।
जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम फिलहाल बेसिक नॉलेज देखेंगे। ओके, तो सिंपल, डायनामिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ओके, तो वही बात यहाँ पे भी बताई गई है। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ अ गिवन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस दैट कॉजेज द मोशन। हम यहाँ पे किसी फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे इन केस ऑफ द काइनेमेटिक्स। सो फाइनली बेटा यहाँ पे काइनेमेटिक्स इट इज विच इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ द डायनामिक्स एंड डायनामिक्स इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स। ओके, नाउ काइनेटिक्स। अब आप काइनेटिक्स के बारे में देख लेते हैं, जो डायनामिक्स की ब्रांच है। तो क्या है काइनेटिक्स? deals with the relationship between the motion of bodies and forces acting on them। और अब अगर देखो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये मोशन क्यों परफॉर्म कर रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे का, इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ये सब बातें हम जहां पढ़ेंगे वो काइनेटिक्स है। और जहां पे हम मोशन तो डिस्कस करेंगे, लेकिन कौन से फोर्स की वजह से वो मोशन परफॉर्म हो रहा है हम इसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, वो काइनेमैटिक्स है। इतना तो डिफरेंस आपको समझ में आ ही गया होगा। तो सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊं, मैंने आपको इसके बारे में बताया, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हमने हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कर ही ली थी। फिजिक्स के बारे में बताया, उसके बाद में फिर मैंने आपको फिजिक्स इज नथिंग बट द वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस जो आपने मुझे बताया। फिर मैंने आपको मैकेनिक्स जो एक ब्रांच है फिजिक्स की उसके बारे में बताया। फिर मैकेनिक्स भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, डायनामिक्स ऑब्जेक्ट एट in the motion. Further we divide dynamics into two branches, kinematics and kinetics। फिर मैंने आपको kinematics के बारे में बताया और उसका लायोबेटम मैंने बताया। बस इतना ध्यान में रखो, काइनेमेटिक्स में ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसके पीछे कौन सा फोर्स उनके ऊपर एक्ट हो रहा है इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन काइनेटिक्स में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन बट ड्यू टू विच फोर्स, लेकिन किस फोर्स की वजह से, ये सब डिस्कशन जिसमें होगा वो काइनेटिक्स है। तो बेटा यहाँ पे हमारे मोशन इस टर्म के ये जो मेन ब्रांच थे, ओके, उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। फिर भी अगर आपको इनमें कोई डाउट लग रहा है या कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो वो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो। हम हमारे इसी कंसेप्ट वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू बेटा एंड हैव अ गुड डे।